जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज पवित्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और आज के दिन ही हम अपनी वीडियो सीरीज जिसमें हमने शुरुआत करी थी कि छठे हाउस के साथ हम बीमारियों को कैसे समझें। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला रहस्य आपके सामने रखा था और वो रहस्य ये था कि सभी बीमारियों की शुरुआत सूर्य से होती है। आज उसी चीज को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा कि बीमारियों की शुरुआत एक्चुअल में होती कैसे है और छठे भाव के साथ जो ऋषियों ने हमें ज्योतिष में बताया कि छठा भाव आप बीमारियों को देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके पीछे ऋषियों का एक्चुअल मोटिव क्या था। सो दर्शकों, आपके लिए इसी सारी चीजों को समझाने के लिए ये नक्षत्र व्हील मैंने स्क्रीन पर आपके लिए बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, इसमें सभी नक्षत्र आपके सामने आ रहे हैं। छठा भाव, यहां पर हम छठे भाव को वर्गो राशि से देखेंगे, क्योंकि वर्गो राशि में आप देख सकते हो कि जो 3 नक्षत्र यहां पर आ रहे हैं, शुरुआत हो रही है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के। ये आप देख सकते हो 3 पद यहां पर आते हैं। एक पद यहां कट जाएगा जो सिंह राशि में जाएगा, 3 पद यहां पर उत्तर फाल्गुनी के, और उसके बाद 4 पद आएंगे आपके हस्त नक्षत्र के और 2 पद आएंगे आपके चित्रा नक्षत्र के। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि बीमारियों की शुरुआत सूर्य से होती है। सूर्य दर्शकों कहां से आया था, ये कैसे हमने लिया, ये आप देख सकते हो कि क्लियरली पूर्व फाल्गुनी। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जो 1 पद सिंह राशि में और 3 पद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के देवता हैं सूर्य। अब सूर्य के जो मोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं आप यहां पर देख भी सकते हो कि सूर्य का स्वभाव राजा का होता है। आज नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, आज उसको भी मैं इस बीमारियों वाली वीडियो के साथ थोड़ा सा संबंधित करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे दुर्गा सप्तशती आप सब पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती में देवी के एक्चुअल महात्म्य के बारे में बताया जाता है और उसमें जो कहानी चलती है, कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है राजा सुरथ और दूसरे हैं वैश्य समाधि। और इनको कहानी कौन सुनाते हैं? ऋषि मार्कंडेय। अब ऋषि मार्कंडेय जो कहानी सुनाते हैं उसमें ये कहते हैं कि 2 राजा सुरथ यानी कि राजसी कैरेक्टर्स वाला इंसान। आप ये समझ सकते हो कि पूर्व फाल्गुनी में क्योंकि लॉर्ड कौन है? सूर्य है। सो ये हम कह सकते हैं कि ये राजा सुरथ, यानी किसी भी चीज की शुरुआत राजा से ही होती है और राजा यानी सूर्य। और सूर्य, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य रथ से ट्रेवल होता है, वो जो रथ का सिंबल यहां पर है, आप उस राजा सुरथ के नाम से समझ सकते हो कि बीमारियों की शुरुआत भी कहीं ना कहीं उसी राजसी स्वभाव से होती है। अब सबसे बड़ी बात आपको जो समझनी है, जो पहली वीडियो का रहस्य था कि बीमारियां सूर्य से शुरू होती हैं, आज की वीडियो में अगला रहस्य आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं। दर्शकों, अब आप सीधा सीधा समझिए कि प्रकृति में जीवन की शुरुआत कैसे होती है। अब जीवन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? जीवन के लिए हमें चाहिए धरती मां, जिसको हम धरती कहते हैं, अर्थ कहते हैं। अब वो कहां पर है? वर्गो साइन के लॉर्ड कौन है? बुध। और बुध किससे संबंधित है? वो पृथ्वी से संबंधित है। सो पृथ्वी यानी कि किसी भी चीज की प्रकृति की शुरुआत कहां से होगी? वो पृथ्वी से होगी। सो बुध देवता के स्वामित्व में ही ये चीज हो सकती थी। अब दूसरी चीज, प्रकृति की शुरुआत, जीवन की शुरुआत कहां से होगी? वो तो सूर्य से होगी, क्योंकि सूर्य प्रकाश भी है, सूर्य हीट भी है और सूर्य चेतना भी है। बिना चेतना के जो प्रकृति, जिसको हम जीवित प्रकृति कहते हैं, वो चाहे आप प्लांट से देख सकते हो, चाहे वो हम एनिमल से देख सकते हैं, बर्ड से देख सकते हैं या ह्यूमन से देख सकते हैं, जिसको भी हम कहते हैं कि ये जीवित प्रकृति है। तो जीवित प्रकृति के लिए सूर्य का होना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सूर्य यहां पर कहां आया? ये जो 3 पद प्रकृति के साथ, ये आप समझ सकते हो, ये सूर्य का संबंध यहां
किससे बन गया? हमारी धरती मां से बन गया। मगर अकेला सूर्य और पृथ्वी के मिश्रण से प्रकृति का जन्म हो जाए, यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत से साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, वो जानते हैं कि किसी भी जीवित को जन्मने के लिए हमें सिर्फ अकेला प्रकाश या पृथ्वी नहीं चाहिए, उसमें हमें पानी भी चाहिए और उसमें हमें हवा भी चाहिए। अब पानी कहां से आएगा? ये दर्शकों आप देख सकते हो कि पानी के लिए ये जो हस्त नक्षत्र के 4 पद हैं, और ये कहां आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे छठे भाव वर्गो राशि में। तो अब यहां पर आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि सूर्य भी मिल गया, पृथ्वी भी मिल गई, अब पानी भी मिल गया। सूर्य, पृथ्वी और पानी, यानी कि यहां से जीवित प्रकृति का जन्म हो गया, शुरुआत हो गई। वो चाहे हम एनिमल लाइफ ले लें, चाहे प्लांट लाइफ ले लें। अब जब हम जन्म सकते हैं तो नेचुरल बात है, बीमारियों के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस, दर्शकों वो भी इसी तरीके से पैदा होंगे। जब वो पैदा होंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये सारा का सारा वर्गो साइन में ही पॉसिबल था, और इसीलिए ऋषियों ने छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु वाला भाव बोला। अब आप क्लियरली समझ सकते हो, जैसा मैंने थोड़ा सा वो दुर्गा सप्तशती के राजा सुरथ और वैश्य समाधि की बात करी थी। अब वैश्य का संबंध कैसे, यानी या इस रोग के साथ बनता है, आप देख सकते हो कि अगर आप देखोगे ये जो चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त, हस्त का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है? वैश्य का कैरेक्टर है। यानी कि प्रकृति को समझना भी, मगर प्रकृति का संचय करना, प्रकृति को इकट्ठा करना। हम सब इंसान, चाहे हम कहां से ले लें, प्लांट लाइफ से ये चीज की शुरुआत हो जाती है कि हम चीजों का संचय करते हैं। अब पौधों को देखो, वो पानी को अपने अंदर संभाल के रखते हैं ताकि जब गर्मी बढ़े वो उस पानी का इस्तेमाल कर सके। ये वैश्य प्रकृति है, जिसको हम आज की सिंपल भाषा में बनिया प्रकृति कह सकते हैं, या जो लोग चीजों को संभाल कर अपने पास रखने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति वहीं से शुरुआत हो जाती है, प्लांट लाइफ से। आप एनिमल्स को भी देखो, वो अपने खाने को किस तरह संभाल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, होल्डिंग करते हैं। तो ये ही क्वालिटी जन्मों जन्मों से, क्योंकि प्लांट लाइफ के बाद एनिमल लाइफ के बाद हमारी ह्यूमन लाइफ, मगर वो प्रकृति जनक जो हम कहते हैं ना कि ये नेचर इंसान की बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, तो वो प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति, वो एज इट इज रहती है। हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें चाहे वो पानी की बात हो। इसी तरीके से आप देखिए कि हम हर ऋतु के साथ जैसे कहानी बदलती है, हम दूसरी चीजों को संचय करके इकट्ठा करते हैं ताकि जब समय बदलेगा हम उसका इस्तेमाल कर सकें। यहां पर वैश्य समाधि यहीं पर आ जाएगी। दर्शकों, अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि बीमारियों को बनने के लिए धरती चाहिए, धरती के साथ सूर्य चाहिए, सूर्य के साथ पानी चाहिए, पानी के साथ गर्मी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट कहाँ मिला हमें? ये एनवायरनमेंट हमें कन्या राशि में मिला। अब दर्शकों, जब बात आ गई कन्या राशि की, अब कन्या राशि तो प्योर है, वर्जिन है। आप देखिए, ये वो सुकुमारी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई। कन्या राशि की शुरुआत ऋषियों ने, अब देखिए कैसे करी, ये कन्या वर्जिन, प्योरिटी। अब धरती इटसेल्फ हम कहते हैं बहुत प्योर है, सूर्य इटसेल्फ में बहुत प्योर है, क्योंकि प्रकृति के जितने ये पांचों तत्व हैं अपने आप में ये बिल्कुल प्योर है। मगर जब प्रकृति एक दूसरे से मिलती है, यहीं पर हम गीता के ज्ञान को बीच में लाएंगे। गीता ये कहती है कि इंसान का जन्म हमारी प्रवृत्तियों के मिश्रण से होता है। रजस, तमस और सत्व, ये तीन प्रवृत्तियां जो इंसान के अंदर या जो चेतना के अंदर होती हैं, उसी से हमारा जन्म होता है, हमारा स्वभाव बनता है। अगर हमारा जन्म और स्वभाव रजस, तमस और सत्व के मिश्रण से हो रहा है तो बीमारियों भी तो इन्हीं तीन गुणों से ही बनेगी। अब दर्शकों, थोड़ा सा हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने बहुत प्यार भी दिया, मगर आपके क्वेश्चंस भी आए कि सर इसमें
जुपिटर कहां पे आ गया, शनि कहां पे आ गया। अब दर्शकों मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे आए। अब आप देखिए ये जो 3 पद हैं, इन 3 पदों में ये जो पहले मतलब पहला पद जो सिंह राशि में जाता है वो किसके उसमें जाता है, वो जुपिटर में चला जाता है। मगर अब जब शुरुआत की ही बात आती है तो शुरुआत कहां से हुई, कन्या राशि की। कन्या राशि में जो पहला पद है उसका स्वामित्व शनि के पास चला गया। यही मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि सूर्य जब आता है तो सूर्य शनि को हम लेते हैं अंधकार के साथ, तमस के साथ। तमस का होना बहुत जरूरी है, आप उन गुणों को भी समझते चलिए। अब उसके बाद जो दूसरा पद आएगा ये शनि और राहु के स्वामित्व का है, और जो तीसरा यानी आखिरी पद ये जुपिटर के स्वामित्व का है। आप देख लीजिए कि बीमारियों की शुरुआत कहां से हुई। सूर्य जब शनि के स्वामित्व में पहुंचेगा, तमस में जाएगा, अंधकार में जाएगा, डार्कनेस में जाएगा। आप देखिए हर तरह की शुरुआत डार्कनेस से ही होती है। और डार्कनेस का संबंध, अब ये जो वर्ड आता है योनि, हम सब योनिज हैं, हम सब जन्म लेते हैं योनि से, और योनि अंधकार का सब्जेक्ट है। प्रकृति में जन्म के लिए वो अंधकार निश्चित कर दिया कि सूर्य को कहां जाना था, शनि के पद में ही जाना है। वहीं से जीवन की शुरुआत होगी और वहीं से बीमारियों के जीवन की शुरुआत भी वहीं से होगी। आप देखिए अब शुरुआत कैसे हुई, सूर्य का कॉम्बिनेशन। अब आप नोट करिए, ये आपकी थोड़ा एजुकेटिव क्लास भी होगी। अब आप नोट करिए कि सूर्य का संबंध बुध से हुआ, यानी कि सन प्लस मरकरी। अब पहला पद किसका आया, शनि का। सन प्लस मरकरी प्लस शनि। अब इसी में क्या क्या चीजें ऐड होती जाएंगी, जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी। अगला पद किसमें चला गया, इसमें आप प्लस कर दीजिए राहु को। और आखिरी पद किसका है, ये पद है जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति का। सूर्य इन्हीं कॉम्बिनेशन से बीमारियों की शुरुआत करता है। अब आप ये भी कह सकते हो क्योंकि ये जो पद है इसी स्वामित्व का है। अब हम आगे चलते हैं जहां पर, क्योंकि अभी तक हमें वो मॉइस्चर, वो पानी नहीं मिला था, सिर्फ क्या है उसके लिए भूमि तैयार हो गई। मगर अब उस जन्म की प्रक्रिया में हम एंटर करते हैं। वो आप देखिए कैसे पता लगा। हस्त नक्षत्र के चारों पदों की शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले हम मंगल में जाएंगे, और चौथा पद किसका है, ये चंद्रमा का ही है। तो चंद्रमा, अब आप देखिए जब पानी की अधिकता होगी, अब ये कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, सबसे पहले बुध के साथ पानी का कॉम्बिनेशन, यानी कि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। जब चंद्रमा और पानी का मिश्रण वर्गो राशि के बुध से होगा तो हम कह सकते हैं कि ये बीमारियां बनेंगी। और इसका संबंध अब दर्शकों थोड़ा सा आप उन क्लाइमेट चेंजेस के साथ ले लीजिए। जैसे धरती पर पानी बढ़ता है, बरसात ऋतु आती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि मॉइस्चर बढ़ गया और उसके साथ बैक्टीरिया वायरसेस अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब वो कॉम्बिनेशंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर अब यहीं पर दर्शकों अगले रहस्य को भी मैं आपके सामने थोड़ा सा खोलने का प्रयास करता हूं। जो चित्रा नक्षत्र के 2 पद छठे भाव यानी कन्या राशि में आते हैं वो कौन से हैं, ये पहले 2 पद आते हैं। अब ये जो पहले 2 पद आते हैं क्योंकि इसका स्वामित्व किसके पास है, मंगल के पास है, हीट के पास है। बीमारियों को खत्म करने के लिए हमें हीट चाहिए, अग्नि चाहिए। अब ये दोनों पद अगर हम देखेंगे, और इससे पहले जो हस्त नक्षत्र का पहला पद था ये भी मंगल के स्वामित्व में है, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि मंगल जब आएगा तो वो तो आपके जीवन में मंगल ही करेगा। और वैसे भी मंगल को हम किसके साथ जोड़ देते हैं, आप देखिए संकट मोचन के साथ, रोग नाशक के साथ। अब वो चाहे आप बजरंगबली हनुमान से समझ लें या मंगल के अपने स्वभाव को समझ लें कि बीमारियों को खत्म करने के लिए हीट बढ़ा दो। अब शरीर के अंदर भी तो यही बात होती है। जब आपका शरीर बीमार होता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, हम कहते हैं ज्वर आ गया, बुखार आ गया।
तो इसका मतलब ये होता है कि अब शरीर अपने आप को गर्म कर रहा है, तैयार कर रहा है ताकि वो उन बैक्टीरिया वायरसेस को किल कर सके, मार सके। तो यही चीज है जो हमें देखनी है। अगर हम इसको दुर्गा सप्तशती के माध्यम से समझें तो दुर्गा माँ अलग अलग रूपों में आकर क्या कर रही है, इसी तरह के प्रकृति जनिक रोग जो हैं उनको खत्म ही तो करती है। आप देखिए, मां का जब स्वभाव तीक्ष्ण हो जाता है, उग्र हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मां के अंदर मंगल का संचार हो गया। तो जब मंगल आएगा तो आपकी बॉडी हीट बढ़ेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और बॉडी का टेम्परेचर आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करेगा। सो आज की वीडियो दर्शकों, मैं आपको, क्योंकि ये मैंने सीरीज देनी है, इसी वजह से यहीं पर मैं इसको एंड करूंगा। पिछली वीडियो में हमने जाना कि सारी बीमारियों की शुरुआत कहां से हो रही है, सूर्य से हो रही है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जो बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरसेस बन रहे हैं वो छठे भाव में, उसका संबंध क्या है। थोड़ी सी चीज दर्शकों यहां पर मैं आपके लिए अब एडअप कर रहा हूं ताकि आपको और आसान रहे समझना चीजों को। अब जैसे हम मूल त्रिकोण की बात करते हैं, मूल त्रिकोण क्या होता है, 159। इसको हम जीवन का मूल त्रिकोण कहते हैं, लाइफ का मूल त्रिकोण कहते हैं। या आप ऐसे देख सकते हो 159, ये एक त्रिकोण बनता है। इसी तरह अगर हमें बीमारियों का त्रिकोण बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, टॉरस, टॉरस से वर्गो, वर्गो से कैप्रिकॉर्न, ये एक त्रिकोण बनेगा। इसको हम कह सकते हैं ये रोग का त्रिकोण है। अब ये रोग का त्रिकोण, मूल त्रिकोण के तीनों भाव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहां भी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो त्रिकोण बना है, बीमारियों का त्रिकोण, छठा भाव 10वें भाव के साथ और 10वां भाव दूसरे भाव के साथ, ये संबंधित हैं। बीमारियां यहीं से आएंगी। ये अगले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं, और इसी यात्रा पर आगे चलते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो के अंत में भी आपसे कर रहा हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है। ज्योतिष के साथ वैदिक ज्ञान को मिलाकर हम कोशिश करते हैं कि बहुत सरल भाषा में ज्ञान आप तक पहुंचाएं। सो निवेदन है कि आपका प्यार हमें चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, और सबसे बड़ा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। बाकी आप में से जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक ही मेरा फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। इसी फ़ोन के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित करके अपनी कंसल्टेशंस, बुकिंग्स ले सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।